करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मिसिंग बॉक्स के अंदर हमको नंबर लिखने हैं। दो क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरा करेंगे हम मिसिंग बॉक्स में भरना। ठीक है, देखो क्या है इस बार। A1 दे रखा है, दूसरा बॉक्स खाली वाला A2 नहीं पता है, A3 दे रखा है। ठीक है, तीन चीजें हैं हमारे पास। तो सेकंड बॉक्स खाली वाला A2 फाइंड करना है। तो देखो जैसे A पता है हमको क्या है 2, A3 पता है 26, A3 मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2D। ओके, तो देखो लिखो कैसे लिखेंगे अपन। A प्लस 2D दे रखा है 26 दे रखा है A प्लस 2D। A हमको पता हो तो आराम से वैल्यू निकल जाती है। A कितना है 2, A की जगह 2 रख दिया, 2D का 2 जाएगा उस तरफ, प्लस का उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा माइनस का। कितना आ गया 24। 2 चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई में कहां चल जाएगा डिवाइड में। 2 कितना आ गया, D की वैल्यू 12 आ गई, D की वैल्यू आ गई 12। अब हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 1D या A प्लस D। चलो तो निकाल देंगे अब तो आराम से। हमको निकालना है A2, तो A2 का क्या फॉर्मूला A प्लस D या A प्लस 1D। 1D मतलब D होता है हमने, तो A हमारा क्या है 2, D हमने क्या निकाल दिया 2, तो 2 प्लस 12 कितना आ गया ये 14। समझ में आया बच्चों? A2 कितना आ गया, सेकंड बॉक्स कितना आ गया 14। समझ में आया? जब A दे रखा हो तो सीधे सीधे आंसर निकल जाता है। जब A नहीं होगा तो क्या होगा, A2 दे रखा होगा, A4 दे रखा होगा, A5 दे रखा होगा। A नहीं होता है तो दो इक्वेशन बन जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड। उनको किससे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से, चैप्टर नंबर 3 जो तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का सेकंड क्या है, इस पर देखो क्या कह रहा है वो। A1 गायब है, A1 इस बार नहीं दे, A नहीं दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 वापस गायब है और A4 दे रखा है। ठीक है, चलो क्या दे रखा है, सबसे पहले A और A3 निकालना, A2 और A4 गिवन है। A2 दे रखा है 13 मतलब A प्लस 1D, A प्लस 1D। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, A प्लस 1D बराबर 13, ये बन गई पहली इक्वेशन। और क्या दे रखा है, A4 क्या दे रखा है 3, A4 दे रखा है मतलब क्या दे रखा है A प्लस 3D, क्या दे रखा है A प्लस 3D। तो देखो A प्लस 3D दे रखा है, तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। जब भी दो इक्वेशन दे दे उसको क्या करना है, क्या करना है, चलो मैं बता देता, देख लो। दो इक्वेशन जब पता चल जाए उसको क्या कर लो, जमा लो। A प्लस 3D बराबर क्या दे रखा है 3 और A प्लस 1D बोलो या ओनली D बोलो, जो भी बोलो, कितना आ जाएगा ये 30। एक लंबी लाइन खींचनी है, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 2D। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ गया 10, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 10। D बराबर माइनस 10, 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया ये माइनस का 5। अब D की वैल्यू आने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में। हम मान लो इक्वेशन 1 में रख ले। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13। A हमको नहीं पता है, D हमारा कितना है माइनस का 5 बराबर 13। A बराबर 13, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, कितना आ गया 18। समझ में आया? A और D निकलने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमको, एक तो पहला बॉक्स निकाला था, A तो निकालना ही था। A कितना निकाला अपन ने 18। एक हमको निकालना था A3, अब A3 निकालना है तो A3 का क्या फॉर्मूला है A प्लस 2D। A हमारा है कितना 18 प्लस 2 इंटू D, D कितना है माइनस का 5। 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, कितना आ गया ये 8। A3 कितना आ गया 8 आंसर आ गया। समझ में आया? देख लो आराम से। ये होता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 करते हैं इसका। यही वापस कर रहे हैं ना, माइनस करने का, वही प्लस का माइनस कर दिया, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। चलो आगे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सारी चीजें वही है, चलो राउंड आगे कर लेते हैं। चलो A3 है हमारा, इस बार देखो क्या कह रहा है वो। पहला बॉक्स खाली है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पांचवा खाली है, छठा। ठीक है, सीधा देखना क्या क्या है, देखो -22 इधर आ गया लास्ट में है ना वो। चलो देखो क्या कह रहे हैं हमारे पास। A हमारे को निकालना है, A3 निकालना है क्योंकि A2 दे रखा है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और -22 किस जगह पे A6 पे, A6 दे रखा मतलब है ना, ध्यान रखना। तो जब भी A नहीं दे मतलब इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, A2 दे रखा है 38 और A6 दे रखा है -22, तो A2 दे रखा है मतलब A प्लस D, A प्लस D। देखो इक्वेशन बना देता हूं मैं। हमको दे रखा है ये, तो ये दे रखा है A प्लस D बराबर 38।
ये छठे नंबर पे 6 नंबर पे, मतलब a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। एक बड़ी लाइन खींचो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करने पे आ गया ये 4d। बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस का आएगा। प्लस प्लस, ये माइनस का नहीं देखेंगे, ये प्लस का और ये भी प्लस का है। कितना आ गया ये 60। d बराबर 60, ये माइनस का 4 नीचे चला गया, डिवाइड करो, कितना आ गया माइनस का 15, क्योंकि 4 1 जा 4, 2 बच गया और 4 5 जा 20। कितना आया d की वैल्यू -15। चलो ठीक है, अब d की वैल्यू क्या रखेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये रही, a प्लस डी बराबर 38। a प्लस डी हमने निकाला माइनस का 15 बराबर 38, माइनस का 15 उधर चला गया, क्या हो गया प्लस का। आंसर कितना आ गया इसका 53। a निकल गया 53, a और d मिल गया। अब सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, एक तो a ही निकलना था, तो पहला बॉक्स हो गया 53। क्या निकलना है a2 a3 और a4, ठीक है, a3 a4 और a5, ठीक है। तो हमको निकलना है a3 निकलना है। a3 का क्या फॉर्मूला है, a प्लस 2d, a है 53 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है माइनस में, किसमें आएगा ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। 53 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 30, माइनस करो कितना आ गया ये 23। a3 आ गया, क्या निकालना है a4, तो a प्लस 3d, a है 53 प्लस 3 इंटू डी, डी किसमें वापस माइनस में है ना, किसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। 53 प्लस 3 का प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 45। 53 में से 45 गया, कितना आ जाएगा ये 8। a4 निकल गया, क्या निकलना है लास्ट a5, क्या फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 4d, a कितना है 53, 4 इंटू डी, डी किसमें है माइनस में, तो 53 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 60। 53 माइनस 60 कितना आ गया ये -7। सब में आया, सारे आंसर निकल गए, a3 a4 और a5। ये 22 यहां पर नहीं है ना, 22 यहां पर है छठे नंबर का, ठीक है, सब में गए, सारे आंसर निकल गए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीजें वो बता रहे, इक्वेशन बनी हुई है, वही इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं वापस, है ना। चलो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको भी। तो चलो आगे करेंगे चौथा क्वेश्चन। चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, a और a6, मतलब यहां पर नहीं यहां पर है ना, ध्यान रखना। a6 दे रखा है, a और a6, a दे रखा हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधी सीधी वैल्यू निकल जाएगी। चलो a कितना दे रखा है -4, a6 दे रखा है 6, a6 से मतलब a प्लस 5d, क्या दे रखा है a प्लस 5d। a हमको पता है, d पता है क्या नहीं पता है, d नहीं, -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा उधर 10 हो गया, 5 चला जाएगा डिवाइड बाय 10 के, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करने पे 2 आंसर किसका डी का। a पता चल गया, डी पता चल गया, अब तो आराम से सारी वैल्यू निकल जाएगी, a2 a3 a4 a5 सारे निकल जाएंगे। चलो एक एक करके सारे निकाल देते हैं। a2 मतलब a प्लस डी, a की वैल्यू -4, डी हमने निकाल दिया, 2 आया था, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस को कितना आ जाएगा -2। ओके, आगे हमको क्या निकालना है a3, a3 का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, a है -4 प्लस 2d, 2 d कितना है 2, तो 2 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, कितना आ गया ये 0, सब में आया। आगे क्या निकालेंगे a4, a5 तक निकालना है, तो a प्लस 3d, a रखा -4, 3 इंटू डी, डी कितना आया था हमारा ये 2, 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 आ गया, बड़ा नंबर 6 है, प्लस का है तो प्लस का 2। a5 निकालना है, a प्लस 4d, a रखा d रखा, माइनस प्लस माइनस 4, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 4, सब में आया ये, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, सारे डब्बे आ गए, ठीक है, चारों हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, मिसिंग बॉक्स के अंदर लास्ट 5th क्वेश्चन। चलो ये क्या आ गया सर, ये कुछ नहीं आया, वही है, ये तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है, ये मिक्स नंबर मिश्रित संख्या, इसको नॉर्मल बनाएंगे, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर जाके क्या करेंगे प्लस, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, और नीचे 2 का 2। देखो क्या दे रखा है, a दे रखा है 5, हाँ दे रखा है, और a4 गिवन है, a4 को नॉर्मल बनाओ, कैसे बनाएंगे 2 8 जा 18, 18 और 1 19, और 2 का 2, नॉर्मल बन गया। अब a4 दे रखा मतलब a प्लस 3d दे रखा है, a प्लस 3d बराबर 19/2, a पता है
पता है तो इक्वेशन नहीं बनने वाली, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू डी। चलो देखो, सबसे पहले प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हो गया, फिर इक्वल्स टू 3d अपन। ठीक है, चलो अब हमको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो एलसीएम हो गया 2। चलो ये तो डायरेक्ट कर रहे हैं, अपने को मेजर बताना पड़ेगा यहां से। चलो यहां से मैं बता देता हूं कि यहां से डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करना है यहां से ना। चलो थोड़ा देख लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो डिवाइड देने पे 1 आ गया, 1 का डिवाइड 2 में 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 10 बराबर 3d, माइनस करने पे क्या आ गया 9/2 बराबर 3d। 3 मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा अगले के डिवाइड में, तो d बराबर 9/2, 2 पहले से है, 3 से 9 को घटा 3 बार, d कितना आ गया 3/2। समझ में आया। a और a4 दे रखा है, क्या निकालना है a2 निकालना है। a2 का क्या फॉर्मूला है a प्लस d, जस्ट एक कम है इसलिए a कितना है 5, d कितना निकाला अपन ने 3/2, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई 10, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई कितना आ गया 13/2। चलो आगे क्या निकलना है a3 का क्या फॉर्मूला a प्लस 2d। ठीक है, देखते जाओ, a है 5 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना निकाला अपन ने, डी कितना निकाला 3/2। क्या बताया था मल्टीप्लाई में कट सकता है, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5 प्लस 3 कितना आ गया ये 8 8। ठीक है, 8 आ गया और इधर आ गया 13/2। समझ में आया, देख लो आराम से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ये होते हैं मिसिंग बॉक्स वाले क्वेश्चन, खत्म। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। चलो ये सारी चीजें तो अपन ने कर ली अभी, चलो देखते जाओ। यहां से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ना, 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन अब चालू हो जाते हैं। ठीक है, चलो यहां से देखो क्या कह रहा है वो, विच टर्म ऑफ द एपी इज 3 8 13 18 और इज 78। ऐसा कौन सा टर्म को जो क्या हो जाएगा 78, कौन सा पद या कितने पद जब भी पूछे विच टर्म और हाउ मेनी टर्म, तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, एन निकालने के लिए कह रहा है तुमको। एन कितना है 78, आंसर उसने दे रखा है, फाइंड क्या करना है हमको, एन फाइंड करना है, एन पता करना है, एन कितना हो जाएगा 78, याद रखना है ये। चलो ए दे रखा है कितना है 3 है, डी कैसे निकालते हैं उल्टा, माइनस 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, दोनों चीजें मिल गई, फॉर्मूला में पुट करेंगे। एन का फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है 78, ए कितना हो जाएगा दे रखा है 3, फिर एन हमको निकालना है, तो फिर डी है 5, चलो प्लस का 3 सबसे पहले उधर गया तो माइनस 3 कितना आ जाएगा 75, इंटू में 5 कहां चला जाएगा अगले के डिवाइड में चला गया, डिवाइड चला गया, तो 5 1 जा 5, 2 बच गया 25 और 5 5 जा 25, काटने पर क्या आ जाएगा 15 और माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो 16वां पद जो है वो क्या है 78, 16th टर्म क्या है 78। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 2 एपीआई इसमें क्वेश्चन करेंगे, 2 है इसमें। पहला क्वेश्चन 17 7 13 19 और 205, ए क्या हो जाएगा 7। ठीक है, चलो ए हो जाएगा इसके अंदर 7, डी कैसे निकलते हैं उल्टा, माइनस कितना कहेगा 13 माइनस 7 6, 205 लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब वो लास्ट नंबर में बोला आंसर दे रखा है तुमको, तो क्या निकलना है तुमको एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने पद, तो क्या निकलते हैं एन। चलो फॉर्मूला लिखा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है 205 जो लास्ट में लिखा हुआ, ए कितना है सारी चीजें पता है, एन नहीं पता है, प्लस का 7 सबसे पहले उधर क्या हो जाएगा, माइनस करने पे 198, 6 जाएगा इसके डिवाइड में, तो 6 3 जा 18, 18 और 19 1 बच गया, आगे वाला क्या बच जाएगा 18 वापस, तो 6 3 जा 18, तो 33 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 33 डिवाइड करने पे, माइनस 1 उधर गया, क्या हो गया प्लस 1, क्या हो गया प्लस 1, तो कितना हो गया इसमें आंसर कितना आ गया 34 टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, चलो अगला भाग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर ये जब भी मिक्स नंबर आ जाए क्या करना है, मिश्रित संख्या गुणा मल्टीप्लाई ऊपर जाके प्लस। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 15 से गया, कितना आ गया 30, 30 और 1 31/2। चलो ये क्वेश्चन में करा देता हूं, देख लो। ए हमारा है 18, डी निकालना है 15/1/2 माइनस 18, मल्टीप्लाई प्लस कितना आ गया 31/2,
पीछे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 2, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई 31, 1 का डिवाइड 2 में दिया 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 36, माइनस करने पे ये आ गया -5/2। समझ में आया? प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का आ गया। ठीक है, ए मिल गया, डी मिल गया, हमको क्या निकालना है? ए निकालना था ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन दे रखा है कितना? माइनस का 47। ए पता है? पता है कितना? 18। एन हमको निकालना था इसमें, डी कितना है? माइनस का 5/2। ठीक है, चलो सबसे पहले प्लस का 18 किधर जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का सामने क्या है? -5/2। माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन किसका आता है? किसका आता है? माइनस का। ठीक है, -5/2। मैंने बताया था मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। लेकिन जब फ्रैक्शन में हो तो ध्यान क्या रखना है? उसको कैसे लाते हैं? उल्टा करके। कैसे लाते हैं? उल्टा करके, और बीच में क्या लगा देते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, छोटी सी चीज। फ्रैक्शन में क्या करना है? उसको उल्टा करके लाना है हमको। उल्टा करके लेके आ गए। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 3 जा 15। 13 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया ये? 26। n -1 -1 इधर आके क्या हो गया? प्लस, तो n कितना आ गया? 27। समझ में आया? कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी हार्ड थी, याद क्या रखना था? जब फ्रैक्शन में आ जाए, अपॉन में नंबर आ जाए, तो उसको कैसे ले जाते हैं? सामने की तरफ उल्टा करके ले जाना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो समझ में आ गया? चलो आगे कर लेते हैं। चलो ये तो कोई मतलब नहीं, फटाफट फटाफट चला लो इसको। वही सारी चीजें कर रखी है ना। जो चीजें मुझे कराने जैसे लगेगी मैं करा दूंगा, बाकी तो जनरली यहीं पे समझ में आ जाएगा ना, पूरा समझा दूंगा मैं। चलो अगला करेंगे। चलो आ रहा है ना? ठीक है, चलो हाँ। अब पूछ रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या इस एपी के अंदर -150 आएगा? -150 इसका एक पद, एक टर्म है क्या? तो हमको क्या निकलना है? एन निकलना है। अगर एन का आंसर निकल रहा है मतलब -150 है किसी नंबर पर, अगर नहीं निकल रहा है तो ये 150 नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले एपी दे रखी है, ए कितना हो जाएगा? 11, डी कितना हो जाएगा? उल्टा माइनस, कितना हो जाएगा? उल्टा माइनस करने पे -3। ए मिल गया, डी मिल गया, फॉर्मूला लगाएंगे क्या? ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, ए एन -150 रखेंगे। क्यों? क्योंकि वही चेक करना है, जो चेक करना है वही रखेंगे, वो आंसर है इसलिए। ए कितना है? 11, एन कितना है? निकालना है, डी -3। सबसे पहले प्लस का 11 उधर गया, माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? माइनस का 61। माइनस का 3 मल्टीप्लाई में क्या चल जाएगा? डिवाइड में। अब जैसे ही डिवाइड हो जाएगा, कैसे आंसर आ रहा है? डिवाइड में गया 61 के, तो पॉइंट में आंसर आया। पॉइंट में एन हो सकता है क्या? एन पॉइंट में नहीं हो सकता, या तो तीसरे नंबर पे होगा, चौथे या 52 नंबर पे होगा, 53 पे या 54 पे, 53 या 54 पॉइंट में उसकी पोजीशन नहीं हो सकती। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। समझ में आया? एन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एन इज अ नेचुरल नंबर, बट एन इज अ नेचुरल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। -150 इसकी कोई एपी में नहीं हो सकता। समझ में आया? जब डिवाइड पूरा चला जाए तो वो है, डिवाइड पूरा नहीं जाए तो वो नहीं। इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलो 7वां क्वेश्चन, फाइंड 31 टर्म। चलो यहां से मैं थोड़ा करा देता हूं, एक क्वेश्चन और वापस। 7 8 9 तीनों सेम है ना? 7 8 9 तीनों क्वेश्चन सेम है। 31 टर्म, 31वां पद निकालना है। ठीक है, 31वां पद निकालना है। पहले दे क्या रखा है? 11वां पद। 11वां पद दे रखा है, मतलब ए 11 दे रखा है 38, मतलब क्या दे रखा है? ए प्लस 10d बराबर 38। समझ में आया? चलो 16 टर्म, 16वां पद 73 है, तो 16 टर्म 73 है। 16 है मतलब एक कम करना है, क्या? 15d बराबर 17। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। क्या करना है? इन दोनों को जमा के माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि याद करो, बराबर 38। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5d प्लस माइनस माइनस करेंगे, कितना आ गया ये? 35। बड़ा नंबर 73 है तो प्लस में आएगा, 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो 5 बन जा और 5 7 जा। डी कितना आ गया? 7। मैंने क्या बताया? डी की वैल्यू आते ही दो ऑप्शन, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। हम क्या रखेंगे?
इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू रख रहे हैं हम डी की, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, ये बराबर 38, ए प्लस 10 इंटू डी कितना आया 7 बराबर 38, ए प्लस 10 इंटू 7 70 बराबर 38, ए बराबर 38 प्लस का 70 उधर गया, क्या आ गया माइनस का, कितना आंसर आया ये 32, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 32, ए मिल गया डी मिल गया। अब क्या निकालना है, जो पूछा है वो क्या पूछा है 31 टर्म। जब भी 31वां पद पूछा है, ए 31 पूछा है, मतलब क्या लगाएंगे ए प्लस 30d, एक कम सीधा, ए कितना है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी, डी कितना आ गया था अपना 7, ये रख दिया माइनस 32, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है ये 210, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कर दो, ये आ जाएगा 178, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 78, मतलब 31वां पद 31 टर्म क्या हो जाएगा 178। आराम से देख लो, क्वेश्चन देख लो पॉज करके, वीडियो देख लेता, रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही चलो ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन करेंगे, ये तो सारी चीजें मैंने बता दी है ना, सारी चीजें बता दी है, फटाफट आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो फटाफट देखना, 8वां और 9वां दोनों क्वेश्चन सेम है इसमें, चलो फटाफट ये फटाफट फास्ट कर दिया अपने, आंसर निकाल दिया था ना, सारी चीजें किसी पीपीटी में देखना तो रोक के रख सकते हैं ना ये। चलो 8वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक लाइन पर बस, एक एपी है जिसमें कितने टर्म्स है, कितने पद है 50 टर्म्स, ठीक है, एक एपी के कितने पद है 50 टर्म है 50 पद। तीसरा टर्म दे रखा है 12, तीसरा है मतलब a प्लस 2d, लास्ट टर्म, अरे लास्ट टर्म क्या होगा 50, क्योंकि लास्ट, क्योंकि पद ही कितने उसमें, टर्म कितने 50, तो क्या दे रखा है a 50 दे रखा है 106, a 50 दे रखा है मतलब a प्लस 49d, ठीक है। चलो इक्वेशन बन जाएगी अब तो, चलो देखते जाओ, a3 दे रखा है 12, कि तीसरा पद 12 है और लास्ट टर्म है a 50 106 है, पहली इक्वेशन, दूसरी a प्लस 49d 106 दे रखा है, दोनों इक्वेशन बन गए, क्या करना है दोनों को जमाना है, जमा दिया, ये देखो दोनों जमा ली, दोनों जमा दी, चलो दोनों जमा दी, ठीक है। ये साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा 47d, इधर भी प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया 94, चिपका हुआ है d, 47 कहा जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा 47 के डबल में 2 टाइम्स में सीधा कट रहा है, ठीक है। चलो d की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 ये रही, a 2d 2 इंटू d कितना आ गया 2, कितना आ जाएगा 4, 2 2 4, प्लस का 4 आया, प्लस का 4 सामने जाएगा, क्या आ गया प्लस का 4, प्लस का 4 का जाएगा सामने, तो क्या हो जाएगा माइनस, a का कितना आंसर आ गया 8 आंसर, समझ में आया। a और d मिल गया हमको, a और d मिलने के बाद हमको कुछ नहीं करना, क्या निकालना है 29वां पद 29th टर्म निकालना है, 29 निकलना है मतलब 28d, ठीक है। चलो लिख दिया फॉर्मूला, 8 28 d कितना निकल दिया था 2, तो 2 को पुट कर दिया, 28 इंटू 2 56, प्लस करने पे कितना गया 64, मतलब 29वां पद क्या हो गया 64, समझ आया। 9वां क्वेश्चन भी ऐसा ही, उसमें केवल लास्ट की कोई एक चीज अलग है, देख लो। चलो वापस, थर्ड टर्म और 9th टर्म क्या है, तीसरा टर्म 4 है और 9वां पद -8 है रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला ये दूसरा ये, ठीक है। क्या अलग है इसमें देखो, ये सबसे दोनों इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे d निकल जाएगा, d की वैल्यू से a निकल जाएगा, लेकिन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा पद 0 होगा, इस बार अलग पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कि 0 तो आंसर है, 0 तो आंसर है, लेकिन उसका n क्या होगा, वो किस नंबर पे होगा, विच टर्म, कौन से पद पे कौन से नंबर पे होगा, क्या निकालना है n निकालना है, लास्ट में है, एक ये अलग था बस। चलो सबसे पहले a3 दे रखा है मतलब a प्लस 2d क्या हो जाएगा 4, फिर a3 और a9 दे रखा है, ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। 9th टर्म है मतलब a प्लस 8d कितना है -8, तो लिख दिया उसको भी, ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई। चलो दोनों इक्वेशन बनने के बाद दोनों को माइनस करेंगे, जमा दिया, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, साइन बदल दिए सबके, माइनस माइनस और इधर भी माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 6d, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का,
तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12 आ गया, 6 चला जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है माइनस का 2। डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है ये रही, ए का ए, डी की जगह माइनस 2 रख दिया, 2 2 सा 4 होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 सामने गया क्या हो जाएगा प्लस का, ए का आंसर कितना आ गया 8 आंसर आ गया। ए और डी मिलने के बाद कुछ भी पूछ लो सब निकाल देंगे हम। वो कह रहा है एन बताओ, क्योंकि ए एन कितना है 0, 0 तो आंसर है। देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिख दो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, ए एन की जगह 0 लिखना है, ए पता है हमको, पता है, एन निकालना है, डी -2, सबसे पहले प्लस का 8 इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस का 2 मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा डिवाइड में, तो अगली स्टेप में क्या ले लेंगे डिवाइड में, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से 8 को कटा कितना आ गया 4, n-1 इंटू -1 इधर जाके +1, तो कितना हो जाएगा n5। पहले वो जो पांचवा टर्म है, पांचवा जो पद है वो क्या हो जाएगा 0 होगा, ऐसा बोल रहा है, तो n का आंसर कितना आ गया 5। समझ में आया, आराम से देख लो बच्चों, आराम से देख लो, ठीक है चलो ठीक है आराम से देखना। आगे करें क्वेश्चन, 9 हो गए खत्म, चलो आगे करते हैं 10वां क्वेश्चन। चलो 10वां क्वेश्चन मैं करा देता हूं, है तो इजी पे करा देता हूं। चलो 17 टर्म, जो 17वां पद है वो क्या है 10वें पद से 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, 17 टर्म 10th टर्म से ज्यादा है, कितना +7, मोर बोले तो +7, लेस बोले तो माइनस करना है, ठीक है। 17 है मतलब a + 16d, 10 है मतलब a + 9d, प्लस में क्या आ जाएगा 7, प्लस का इधर आके माइनस होगा तो सीधा कट जाएगा, कट जाएगा। अब डी पास में ले लो, 9d इधर आके माइनस का, सामने क्या बचा 7, माइनस करने में कितना आ गया 7d = 7, d = 7/7, कट के कितना आ गया 1। क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, अंतर निकालना था, कितना आ गया d का 1 आ गया। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था एकदम, 1 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है ध्यान रखना। चलो आगे करें, चलो फटाफट आगे कर लेते हैं, ये तो चलो ये तो इजी क्वेश्चन थे, फटाफट कर लिया अपन ने, फटाफट इसका 11 क्वेश्चन करते हैं, यहां से क्वेश्चन धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगे, ठीक है देखते रहना। चलो 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन को अगर देखते जाओ कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म, आगे क्वेश्चन और है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इस एपी का 54वां पद, 54वां जो टर्म है उसके अंदर 132 और ज्यादा करने पर वो किस नंबर पे, ऐसा पूछ रहा है। इस एपी का 54th टर्म जो हमको नहीं पता हम निकालेंगे, और उसमें भी 132 जोड़ने पर जो आएगा वो किस नंबर पे, ऐसा फाइंड करना है। समझ में आया ये, देखो क्या कह रहा है वो मैं करा देता देखना। ये एपी दे रखी है, हमको पता है ए दे रखा है 3 और डी निकाल देंगे हम सबसे पहले, 15 - 3 = 12, ए और डी हमको चाहिए होता है। अब वो कह रहा है कि किसी एपी का कौन सा टर्म, कौन सा वाला, पहले तो 54th मतलब ए 54 का, और उसमें ज्यादा कितना करना है, मोर बोले तो प्लस, लेस बोले तो माइनस, एन निकालना है हमको इसके अंदर जिसमें ए 54 से 132 ज्यादा हो, वो जो आंसर है वो किस नंबर पे है वो फाइंड करना है। ये इक्वेशन बन जाएगी, आराम से देख लो कि ए एन बराबर ए 54 से 132 ज्यादा, फॉर्मूला लिख दो इधर, a + n-1 इंटू डी बराबर a 54 है मतलब a + 53d, आगे +132, a और a ये प्लस का इधर आगे माइनस होगा तो कट जाएगा, ठीक है। n हमको पता करना है, ठीक है, d अपन ने निकाल दिया है 12 है, 53d + 1, अच्छा d निकाल दिया था अपन ने, ठीक है, तो इंटू में 12 + 132, n-1 इंटू 12, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 530 और ये 636, ठीक है, + 132, n-1 इंटू 12 प्लस करने पे ये आ रहा है 700, ठीक है, 3,668, ठीक है। चलो अब माइनस का 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में ले लिया, 12 1 जा 12 6 जा 72, 72 और 76 4 बच गया 48, और 12 4 जा 48, कितना आया n-1 बराबर 64,
-1 उधर चला गया, क्या हो जाएगा +1। समझ में आया? 65 65। और जो 65वां टर्म होगा वो क्या होगा 132 ज्यादा 54th टर्म से। समझ में आया? एन चलो क्वेश्चन इजी था कि नहीं? नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे करें। ये सब अपन ने कर लिया, मैंने बता दिया सारी चीजें। चलो आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, जब भी अजीब पेपर बनाएंगे ना तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखना क्या कह रहा है वो, देखो दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, उनका अंतर है समान, दो समांतर श्रेणियों का। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो 100वां पद है 100 टर्म है, उनका डिफरेंस कितना है? 100। दोनों एपी का जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस कितना है? 100। तो उनके 1000 वाले टर्म का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले डी को क्या मान लेंगे? कॉमन डिफरेंस, वो तो हमको पता ही है, दोनों एपी का हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस, अंतर मतलब डी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाली एपी को हमने डिनोट किया, ए को डिनोट किया बड़े वाले ए से, और सेकंड वाली एपी के लिए समांतर श्रेणी के लिए छोटे वाले ए से, ठीक है। दो ए मानेंगे ताकि डिफरेंट है, इसलिए दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? इक्वल्स टू 100। दोनों का डिफरेंस है 100, दोनों का अंतर है 100। 100 है मतलब a प्लस 99, a प्लस 99 माइनस a प्लस 99। सेकंड वाला बॉक्स लिखेंगे ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में लिख दिया करो। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया इक्वल्स टू 100। 99d प्लस का ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, क्या बच गया? बड़ा वाला है और छोटा वाला है, a माइनस ए कितना आ गया? 100। समझ में आया? क्या वैल्यू निकल गई कि दोनों a को माइनस का कितना आ जाता है? 100। हमको क्या फाइंड करना है? 1000 वाला। तो 1000 वाला फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 1000 माइनस 1000, तो ये हमने लिख दिया 1000 माइनस 1000। 1000 है मतलब 999d, 999 आ जाएगा 990। दोनों को माइनस करेंगे और आंसर देखेंगे हम। देखो ब्रैकेट खुला, साइन बदला, तो प्लस माइनस 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 हो गया। देखो 99d कट गए, a माइनस ए क्या आ गया? a माइनस ए। और हमको तो पता है a माइनस ए की वैल्यू क्या निकली थी? 100। तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 100। तो मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? ये अंतर सेम, भले वो 100 हो, भले वो 1000 हो, भले 1 लाख हो, अगर वो दोनों एपी का सेम डिफरेंस है तो दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लो। जब अभी अजीब पेपर बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, देख लो आराम से, देख लो बेटा। चलो ठीक है, आगे करें। चलो क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल आर 7? 3 डिजिट के कितने नंबर जो 7 से विभाज्य है? 3 डिजिट के नंबर। तो स्टार्टिंग कहां से होगा? 100 से, और लास्ट में 999, ठीक है। हमको चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमको बनाना है। देखो सबसे पहले अपन ने ये लिख दिए सारे, देखो लिख देते हैं अपन, ये आ गया अपना चार्ट, ये आ गया। चलो स्टार्टिंग 100 से होगा, एंडिंग 999 से। ये डिविजिबल 7 डिविजिबल नहीं है 100 से, 101 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 4 नहीं है, 105 जो क्या है 7 से डिविजिबल। तो पहला नंबर A1 क्या हो गया? 105, 105। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 7 और प्लस कर दो, कितना हो गया? 112। 7 और प्लस कर दो, 119। इस तरीके से स्टार्टिंग नंबर तो हमको मिल गए, A1 A2 और A3। अब लास्ट का कोई नंबर चाहिएगा तो हम कहां से चेक करेंगे? 999 से, ठीक है। 999 डिविजिबल नहीं है, पीछे से और नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 994 क्या है? 7 से डिविजिबल है, तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? 994। मतलब इस लाइन के अंदर लास्ट कौन सा नंबर हो गया? 994। अगर हमको निकालना है तो इसका अगर नंबर पता चल जाए तो पता चल जाएगा इस लाइन के अंदर 7 से कितने डिविजिबल है, कितने विभाज्य है, ठीक है। चलो हमको दे रखा है एपी के अंदर 105 ए है। डी क्या होगा वो तो पता ही है, 7 माइनस करेंगे उल्टा तो ओके। क्या निकालना है? एन निकालना है। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी, विच टर्म, कितना, कौन सा है, हमेशा क्या निकालना है? एन निकालना है, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिख दिया, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या आएगा? 994, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, वो हमको आंसर दे रखा है, ठीक है। चलो 105 इधर गया, माइनस कर दिया, माइनस करते ही आ गया 7 मल्टीप्लाई में, अगले के क्या जाएगा? डिवाइड में, डिवाइड के ये चला गया, डिवाइड करने पे 7 1 जा 7, 1 बच गया होगा 18, 7 2 जा 14, 14 और 18 4 बच गया, 4 आगे का क्या बन गया होगा? 49, और 7 7 जा 49। सीधा डिवाइड करके लिख रहे हैं ना, तुमको आना चाहिए सारी चीजें। -1 इधर गया तो +1, कितना आ गया? 128। मतलब 3 नंबर के कितने? 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है, विभाज्य है। इस तरीके से आंसर निकलना है। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना।
चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 भी बोर्ड में आया हुआ है। चलो दोनों क्वेश्चन सेम है लगभग, उसमें डिविजिबल बोलता है, इसमें मल्टीपल बोलता है, लेकिन ये लगभग सेम। इसमें रेंज दे देता है, इसके बीच में ही देखना है बस। चलो क्या कह रहा है वो, 10 से 25 के बीच में, तो 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 4 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो हम चेक कर लेते हैं, ये लिख दिया 12 आता है, हाँ डिविजिबल है 12, तो 12 सबसे पहला नंबर हो गया। अगला नंबर 16, अगला नंबर 20, मतलब स्टार्टिंग के नंबर मिल गए, लास्ट के देखने। चलो लास्ट के देखने, लास्ट के यार 250 से कम होने चाहिए, तो 248 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 249 नहीं होता है, 248 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा 248। तो देखो A1 मिल गया, A2 A3 और लास्ट का नंबर क्या हो गया 248, मतलब AN हमारे पास है। N निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा, D निकाल देंगे, D तो 4 ही आने वाला है। चलो फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, फॉर्मूला लिख दिया। चलो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N निकालना है, इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है, बस प्लस का 12 उधर गया, माइनस माइनस करने पे आ गया 236, 4 चला गया डिवाइड में, डिवाइड करते ही 4 5 जा 20 और 3 चला गया, आ गया 39, तो 4 9 जा 36, माइनस का उधर गया प्लस, कितना आ गया N 60, N कितना आ गया 60, 4 के कितने हैं 60 ऐसे हैं जो इनके बीच में आते हैं और 4 के मल्टीपल्स है। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है पर इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो ये मैं बता देता हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस मान पर ये दोनों एपी क्या हो जाएगी इक्वल, एक तो ये हो जाएगी और एक ये इक्वल। चलो दोनों को लिख दो, सबसे फर्स्ट एपी का लिखते हैं, फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के अंदर ए क्या है 63, डी क्या है 65 माइनस 63, कितना आ गया 2, ये हो गया फर्स्ट एपी का। सेकंड एपी के अंदर, सेकंड एपी ए कितना है 3 और डी कितना है 10 माइनस 3, कितना आ गया 7। दोनों एपी में ए और डी निकल गया। वो क्या कह रहा है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इक्वल, किस एन की वैल्यू पर दोनों क्या हो जाएगी इक्वल, मतलब एन हमको नहीं पता है, दोनों इक्वल है, मतलब हम क्या करेंगे ए एन बराबर ए एन, दोनों इक्वल है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए से ए काट दो, नहीं दोनों का ए दे रखा है और अलग अलग है ना, काट नहीं सकते, ध्यान रखना। चलो ए कितना है फर्स्ट वाली एपी में 63, एन पता है क्या, नहीं पता है, पता करना है, डी 2 है। चलो इधर ए कितना है 3, एन पता करना है, डी 7 है, ठीक है। चलो 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई एन से किया 2n, 2 का 1 से किया 2, ठीक है। 3 प्लस मल्टीप्लाई किया 7n, माइनस 1 से किया -7, ठीक है। 63 माइनस 2, ये आ गया 61 प्लस 2n, 3 में से 7 गया 4, बड़ा नंबर माइनस का है -4, 7n का 7। अब क्या करेंगे, n वाले पास में आ जाएंगे, बिना n वाले पास में आ जाएंगे, 2n पहले से ये इधर आ गया, माइनस का हो गया 7n, -4 पहले से उधर था, 61 सामने चला गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। इसके आगे इधर कर रहा हूं, ठीक है, देख लो 2n में से 7n गया, कितना आ गया माइनस का 5n, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, माइनस से माइनस कटा, 5 चला जाएगा इसके डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 1 आगे चला गया 15 और 5 3 जा 15, कितना आ गया 13। समझ में आया, कितना आया 13, आराम से समझ में आ गया होगा। मतलब 13 जो टर्म होगा वो दोनों एपी का क्या हो जाएगा सेम, सेम वैल्यू देगा, ठीक है। चलो आगे करें, 15 क्वेश्चन हो गए, लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं ना, लिख लिख के 5.2 आएगी तभी 5.3 आ पाएगी। चलो ये सारी चीजें वही लिखी हुई है, थोड़ा अलग कर रहे हैं थोड़ा, चलो ठीक है, अपन अच्छा कर रहा है वो थोड़ा देख लो। चलो 15 के बाद 16 क्वेश्चन करेंगे। चलो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, एपी निकालनी है और तीसरा टर्म क्या दे रखा है, तीसरा पद क्या दे रखा है 16, मतलब क्या दे रखा है a प्लस 2d बराबर 16, ये बन गई इक्वेशन 1। समझ में आया, क्या कह रहा है वो आगे, सातवां पद जो है 7th टर्म का है, 5वें पद से 12 ज्यादा है, बताया था मैंने कि 7वां पद
5वें से ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस। कितना ज्यादा है, प्लस। 7वां पद है इक्वल कितना है, एक्सीड है मतलब ज्यादा है कितना, 5वें टर्म से A5 कितना ज्यादा है, 12। ठीक है, 7 है मतलब A प्लस 6D, 5 है मतलब A प्लस 4D प्लस 12। प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा सीधा माइनस काट दो, 6D 4D इधर आके माइनस का हो गया बराबर 12। कितना आ गया, 2D बराबर 12, D बराबर 12, 2 का चला जाएगा डिवाइड में, D कितना आ गया 6। समझ में आया, D की वैल्यू क्या रख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में, या तो एक ही इक्वेशन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इक्वेशन 1 ले लो, कौन से, ये A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2 इंटू D कितना आया था, 6 आया था, 6 बराबर 16, A प्लस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 12, प्लस का 12 उधर गया, क्या आ गया माइनस, कितना आया A4। A और D मिल गया, सब कुछ निकल जाएगा, क्या निकालना है, AP निकालनी है। AP निकालनी है मतलब A1 तुम्हारे पास है कितना है 4, A2 A प्लस B होता है तो 4 प्लस B कितना निकाला 6, सेकंड क्या आ गया 10। A3 निकालना है तो A प्लस 2D, सीधा कर दो, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, तो 10 प्लस 6 कितना आ गया 16, सीधा 6 से जोड़ते रहो, तो AP निकल गई 4 10 16, ये AP समांतर श्रेणी निकल गई। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया, देख लो आराम से। ठीक है, देख लो आराम से, पोस्ट करके लिख दो, वीडियो में देख लेता हूं रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही है, चलो ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, चलो ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट खत्म करना है। ठीक है, देखो वीडियो बड़ी नहीं हो जाए। डिटरमाइन द एपी, चलो ये तो सब कर लिया ना अपन ने। अच्छा 16 क्वेश्चन हो गए, केवल 4 ही बच गए, अभी निपटा लेंगे, देखते जाओ तुम तो बस, अभी निपटा लेंगे। ठीक है, चलो 17 18 19 20, अच्छा 4 ही है बस। चलो क्या निकलना है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, क्या निकलना है, वो लास्ट पद से अंतिम से निकलना है, 20वां अलग हो गया क्वेश्चन, लास्ट से निकलना है। तो चलो इसको दो मेथड से करेंगे, पहला देख लो। चलो सबसे पहले क्या कर लो, A20 निकलना है, ठीक है, AP लिख दी, लास्ट से निकलना है जब भी, तो उसका ऑर्डर रिवर्स कर दो। पहले नंबर पे कौन आ जाएगा 253, सभी में 5-5 का डिफरेंस है, तो 5-5 कम कर दो, रिवर्स ऑर्डर कर लेना है। जब भी अंतिम पद का क्वेश्चन आए, लास्ट टर्म का क्वेश्चन आए, तो उनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है। ऑर्डर रिवर्स कर दिया, ठीक है, A हो गया 253, क्यों, क्योंकि लास्ट से निकलना है, तो पहला क्या हो जाएगा 253, ठीक है। D उल्टा माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 248 में से, ये वाला नहीं करना है, अब ये वाला देखना है, ये वाला करोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा ना, याद रखना, ये वाला -5, ठीक है, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब A20 निकालना है, मतलब A प्लस 19D, A आ गया 253 प्लस 19D कितना निकाला माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस 95 माइनस करो, कितना आ गया ये 158। समझ में आया, एक मेथड और करा देता हूं मैं ना, इसका देखना, जब भी ऐसा लास्ट टर्म का क्वेश्चन है तो वो कुछ नहीं करना है, देखो an बराबर, हम A प्लस लिखते थे ना, अब आ जाएगा L मतलब लास्ट टर्म, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस और n-1 इंटू डी। सेकंड मेथड से क्वेश्चन और कर रहे हैं, जो अच्छा लगे वो करना है ना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है, A नहीं मानना है हमको, क्या मानना है L कितना है 253, और क्या निकलना है n पता है हमको, और D हमको उल्टा माइनस करते, ये वाला ही लेना आप, तो 8 - 3 कितना आ गया 5। कंफ्यूज मत हो जाना कि एक बार तो ये लगे, एक बार मैं सेकंड मेथड से करा रहा हूं, ये लगे अच्छा लगे तो ये करना, वो अच्छा लगे तो वो करना। L मतलब लास्ट टर्म, लास्ट पद 253 है, माइनस n कितना निकालना है 20 वाला, इंटू D कितना आया था 5, 253 माइनस 19 इंटू 5 95, कितना आ गया 158। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना, क्या अलग करना है, केवल फॉर्मूले में A की जगह L लिखना है और प्लस की जगह माइनस लिखना है, बाकी वैसा का वैसा। ऐसा कब करना है, जब लास्ट टर्म अंतिम पद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, ये लिखा हुआ आ जाए लास्ट टर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना लास्ट टर्म लिखा है। ये भी फटाफट क्वेश्चन देखते जोश में आ जाओ, पढ़ते हैं ना क्वेश्चन पूरा, लास्ट टर्म बोला है तो ऐसे करने पड़ेंगे, दो मेथड्स है, ठीक है, जो अच्छा लगे वो करना। चलो लास्ट अब क्वेश्चन कितने बच गए 3 18। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें कंफ्यूजन क्यों होती है, इसमें कंफ्यूजन इसलिए होती है कि जो सम आ जाता है ना, सम देखते हैं हमको लगता है कि 5.3 का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना, वो 5.3 जैसे पढ़ोगे देखना 100% कंफ्यूजन होगी ना, देखना। अभी वो कह रहा था सम ऑफ द 4th टर्म और 8th टर्म,
चौथा पद और आठवें पद का योग सम कितना है 24। तो चौथा है मतलब A4 है ना, और आठवां है मतलब A8। A4 प्लस A8 सम योग बोले प्लस करना है, कितना है 24 लिख दिया। A4 है मतलब A प्लस 3D, A8 है मतलब A प्लस 7D है ना, इक्वेशन बनेगी यहां पे। चलो सेकंड लाइन बोल रहा है 6 और 10, तो A6 प्लस 10 कितना है 44 है, तो बराबर कितना आ जाएगा 44। ठीक है देखो A प्लस 3D, A प्लस A8 का क्या आ जाएगा A प्लस 7D फिर A और A कितना हो जाएंगे 2A, 3D और 7D कितना हो जाएंगे 10D इक्वल्स टू 24। पूरी की पूरी लाइन 2 से कट रही है, तो क्या करेंगे पूरी की पूरी लाइन को क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 5 जा और 2 कस से करेंगे आ जाएगा 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नीचे भी सेम वैसे ही 5D 10 के हिसाब से 9D बराबर 44। A और A 2A, 5D और 9D 14D इक्वल्स टू कट रहे तीनों, काट दिया कितना आ गया। चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे अब इनको जमाना पड़ेगा। चलो तो जमा देंगे, देखो ये जम गए, देखो दोनों इक्वेशन को जमा दिया इधर, ये देखो जमा दिया बराबर 12, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। ठीक है, एक लंबी लाइन खींचेंगे, ये लंबी लाइन खींच ली, कट गया 7D 5D माइनस के 2D, 22 में से 12 गए 10, 2 चला जाएगा नीचे कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया D कितना आ गया 5। ठीक है, D की वैल्यू को अगर रखेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी ये रही, ये लिख देंगे A प्लस 5D बराबर 12 लिख दिया। D की वैल्यू 5 यहां पुट करनी है, तो कैसे आएगी मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 25 सामने जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करने पे कितना आ गया ये माइनस का 13, क्यों क्योंकि बड़ा नंबर क्या है माइनस का। समझ में आया, A और D मिल गया। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, क्या निकालना है फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 निकाल ले, पहला टर्म तुमने निकाल दिया -13, दूसरा क्या निकालेंगे A2 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस D, A कितना निकाला -3 -13, D कितना है अपना 5, -13 और +5 माइनस प्लस माइनस कितना आ गया -8। ठीक है, A3 निकालना है A प्लस 2D, A -13 2 का 2, D कितना आ जाएगा ये 5, 2 5 जा 10, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया माइनस का 3, निकल गए तीनों टर्म्स। ठीक है, समझ में आया। चलो अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है ना, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देना बुक में। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन और करने हैं, देख लेना लास्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, देखते जाओ, एक तो सुब्बा राव वाला और एक वो रमा कली ऐसा कुछ करके कुछ है ना, देखना देख लेते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995 में 1995 में उसने काम स्टार्ट किया। ये आ गया सुब्बा राव जी आपके। ठीक है, एनुअल सैलरी उसकी कितनी थी 5000 रुपए, कितनी थी 5000 रुपए उनकी सैलरी थी। इंक्रीमेंट कितना हो रहा था हर साल 200 रुपए हर साल उनकी बढ़ोतरी हो रही थी, बढ़ रहे थे। तो 96 में उसका कितना हो जाएंगे 5000, 200 रुपए बढ़ के कितना हो जाएंगे 5200, 200 रुपए और बढ़ गया कितना हो जाएगा 5400। ऐसे करते करते वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा साल होगा जब उसकी इनकम क्या हो जाएगी 7000 रुपए, कौन सा साल विच ईयर पूछ रहा है, मतलब एन हमको निकालना है। 7000 क्या है एन, आंसर पहले ही दे रखा है। देखो ऐसे बढ़ते 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 एनुअल सैलरी कितनी होगी 7000 रुपए, 7000 रुपए उसकी सैलरी होगी। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा ईयर होगा इन विच ईयर दिस इनकम अचीव 7000 रुपीज। ठीक है, देखना तो हमको क्या निकालना है एन निकालना है। ठीक है, तो देखो A1 दे रखा है, A2 दे रखा है और A3 दे रखा है। देखो A1 A2 और A3, और ये क्या हो जाएगा AN, क्या हो जाएगा AN, क्योंकि इसका N नहीं पता हमको कि कौन से साल में ये होगा। देखो क्वेश्चन हमने बना लिया, देखो सैलरी 5000 तो लास्ट में क्या हो जाएगा 7000, वैल्यू पुट करनी है केवल। अब तो AN बराबर A प्लस फॉर्मूला लिखा, AN कितना हो जाएगा 7000, A कितना है 5000, N निकालना है, माइनस इंटू D कितना हो जाएगा D 200 रुपए, क्योंकि 200 जो इंक्रीमेंट होता है वही क्या है D है, डिफरेंस है। सबसे पहले प्लस का 5000 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस करते ये कितना आ गया 2000 रुपए 2000, 200 का आ जाएगा 200 डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया, देख लो डिवाइड में ले लिया इसको। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 को 20 से काटा कितना आ गया ये 10, n -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, कितना आ गया n 11। समझ में आया, देख लो। तो 11वां साल जो होगा तब सुब्बा राव जी की इनकम कितनी हो जाएगी 7000 रुपए हो जाएगी। समझ में आया बच्चों, ये सुब्बा राव जी वाला अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का आएगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करना है 20।
खत्म करें। अच्छा रामकली है, नाम नहीं आ रहा था, रामकली, देखो रामकली 5 रुपए सेविंग करती है हर हफ्ते में, हर वीक में 5 रुपए की सेविंग करती है। धीरे हर साल हर वीक में इंक्रीमेंट कितना कर रही है, 1.75 रुपीज का इंक्रीमेंट कर रही है। ऐसा करते करते पूछे ऐसा कौन सा वीक आएगा, तब 20.75 हो जाएगा। फाइंड एन, एन नहीं भी बुला होता तो भी हमको पता चल जाता है कि एन निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस वो सुब्बाराव जी है और ये रामकली जी है, ठीक है। चलो रामकली को प्रकट करो, रामकली जी आ गए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 रुपीज थे, इंक्रीमेंट हो गया कितना 1.75, प्लस करो कितना आ गया 6.75, और इंक्रीमेंट करो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये बढ़ोतरी कर ली, ये आ गया 9.50। ऐसा बढ़ते बढ़ते क्या कह रहा है वो, कहां पहुंच गए हम, 20.75 रुपीज तक हम पहुंच गए। अब वो कह रहा है कि ऐसा कब वीक आएगा जब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। तो क्या निकालना है हमको, nth वीक, वो वीक निकालना है हमको, कौन से वीक में उसकी इनकम सेविंग हो जाएगी, ठीक है। चलो A1, A2, A3 और ये क्या हो जाएगा AN, है ना। सेम क्वेश्चन है सुब्बाराव जी जैसा, ठीक है, आराम से कर लोगे, याद रखना। रामकली है ना, एग्जाम में परेशान करेगी ये, ठीक है, याद रखना। चलो द वीकली सेविंग ऑफ राविंग, क्वेश्चन बना लिया हमने। AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सेम टू सेम है। चलो केवल मुझे थोड़ा सा पॉइंट वाला है तो मुझे कराना पड़ेगा ये। चलो सबसे पहले मैं यहां से करा लेता हूं क्योंकि पॉइंट का इसीलिए। चलो 20.75 माइनस का इधर हो जाएगा क्योंकि प्लस का 5 इधर आके माइनस का n माइनस 1 इंटू 1.7, ये माइनस करने पे आ रहा है 15.75 और इधर n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा, डिवाइड में, इधर लिख देता हूं 20.75 डिवाइड चला जाएगा 1.75। अब यहां से पॉइंट वाला मैं सिखा देता हूं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो सीधा का सीधा पॉइंट से पॉइंट कट सकता है। एक और तरीका, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100, पॉइंट हटाया नीचे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा 100, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100, एक नंबर है तो 10, ठीक है। 100 से 100 कटा। अब जिसको 175 का टेबल ले आना कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 8 से मल्टीप्लाई करना, एक बार 9 से करना, ये आ जाएगा ये, ठीक है। 45 5 4 67 7 6 9 एकम 9 15, कितना आ गया 1575, ठीक है, ठीक है। अरे यार मैंने इधर ये गलत लिख दिया, नहीं, चलो ठीक है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत नहीं लिखा है, ऐसा टेंशन मत आओ, 20 लिख दिया था बस, ठीक है, क्योंकि अपन ने माइनस कर दिया था ना इसीलिए पॉइंट हटा दिया, ठीक है। चलो आ गया, कितनी बार में आ गया 9 बार में, तो 9 बार में इसको काटा, ये कितना आ गया 9, n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, माइनस 1 उधर गया तो क्या आ गया प्लस, तो n बराबर कितना आ गया 10। समझ में आया बच्चों, मतलब 10वें वीक में क्या हो जाएगी रामकली की सेविंग 20.75 बन जाएगी। विच पूछे ना, विच जब भी तो क्या निकलना होता है, एन निकलना होता है। समझ में आया, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। इस तरीके से हमारी समाप्त होती है 5.2। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 5.3, लेकिन 5.3 पढ़ने से पहले 5.2 अगर आपको नहीं आ रही है तो इसको पहले समझना है, सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे लिख के करना है, ये समझ में आएगी तभी 5.3 समझ में आएगी, ठीक है। और किसी को और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, कुछ भी समझाना होगा तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। और 5.2 नहीं आ रही है तो एक बार वापस 5.1 देखो, आपका बेसिक कमजोर होगा तो 5.2 नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों, 5.3 लेके आऊंगा। अगले में पढ़ेंगे अपन इंट्रोडक्शन ऑफ एसएन का फॉर्मूला, ओके।